अगर आप लोग एसबीआई का एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो अभी मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में एटीएम कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सेटिंग्स को मैनेज करने का प्रोसेस बताऊंगा। अदरवाइज अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम एटीएम कार्ड लिए हैं तो अगर इन सारे सेटिंग्स को मैनेज नहीं करते हैं यानी कि अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे में आप एटीएम कार्ड को यूज ही नहीं कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका एटीएम कार्ड खोया जाता है, चोरी हो जाता है, तो इन सारे सिचुएशन में आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकते हैं। बट अगर आप इन सारे सेटिंग्स को करके रखते हैं तो खो जाने पर भी आप अपने एटीएम कार्ड को सुरक्षित कर पाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल, आप लोग अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके या फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब जैसा कि मान लीजिए आपने एटीएम कार्ड के लिए कुछ दिन पहले अप्लाई किया था और आपके पास न्यू एटीएम कार्ड आ चुका है, या फिर हो सकता है आपके केस में आप अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पहले से एटीएम कार्ड यूज तो कर रहे थे बट किसी भी रीजनवश आपका एटीएम कार्ड खो गया, चोरी हो गया। तो इन सारे सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, मींस सेटिंग को मैनेज करके सुरक्षित रख पाएंगे अपने आप को, खुद को पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सिंपल देखिए, आपको करना क्या है, कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप माय डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड होगा, वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पर कुछ जरूरी सेटिंग्स है जो आपको करना बेहद जरूरी है। वीडियो लंबी हो सकती है, बोर मत होइएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आपके पास न्यू एटीएम कार्ड आया है तो सबसे पहले आपको एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा, डिड यू रिसीव द डेबिट कार्ड, क्या आपने डेबिट कार्ड पाया, तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना पड़ेगा। जो कार्ड नंबर आपके डेबिट कार्ड पर प्रिंट हो रखा होगा वो आप यहाँ पर डालिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ और डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, आप डाल करके सबमिट कीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा और आप अपने डेबिट कार्ड को यहाँ पर लिंक कर पाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर लिया। इसके अलावा अब जो दूसरा सेटिंग्स आता है, काफी सारे यूजर्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि आपने एक्टिवेट करने का प्रोसेस तो बता रखा है लेकिन इससे आगे क्या करना है ये तो बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होता है कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना होता है। ठीक है। और उसके बाद एटीएम कार्ड को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ओके, तो एक्टिवेट आपने कर लिया। अब बात आती है पिन सेट करने की। तो देखिए यहाँ पर सेट और रीसेट एटीएम पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने एटीएम कार्ड का पिन सेट कर रखा है। अगर आप न्यू पिन डालना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर पिन इनपुट कीजिए इस बॉक्स में और सेम वही पिन इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए और यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स में पिन इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए या फिर मैन्युअली भी आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद सबमिट। सबमिट जैसे ही आप करेंगे देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर आपका दिख जाएगा और एटीएम पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको बार बार ब्रांच या फिर एटीएम मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर से आप गो टू रिलेशनशिप पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट भी कर लिया, पिन भी जनरेट कर लिया, दोनों प्रोसेस हो गया है। अभी भी कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे सेटिंग्स बाकी हैं जिसे अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने एटीएम कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अभी भी। जी हाँ, तो सिंपल यहाँ पर देखिए, जब आप दोनों प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा, मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब यहां पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में ये जो डोमेस्टिक यूजेज का ऑप्शन होगा ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से बंद होगा, क्योंकि जब भी आपको बैंक एटीएम कार्ड ट्रांसफर करती है, आपके घर तक रिसीव करवाती है, तो इस ऑप्शन को बंद करके इसलिए रखती है ताकि रास्ते में कोई उसका मिसयूज ना कर ले, और कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा जब तक कि आप खुद से यहां से इनेबल नहीं कर लोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन, जैसे ही डोमेस्टिक यूजेज आप ऑफ करेंगे सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब ना तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना ही आप एटीएम कार्ड से, एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, ना ही आप किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना ही आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और एनएफसी ट्रांजैक्शन तो नहीं ही कर पाएंगे, मींस कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। काफी सारे यूजर्स बोलते हैं मैंने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर लिया, पिन जनरेट कर दिया, उसके बावजूद भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो भाई इसी वजह से नहीं हो रही है। सिंपल आपको यहीं पर आना है और डोमेस्टिक यूजेज को इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे ही आप करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे, और उसके बाद जिसको आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर इसको इनेबल डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में और भी काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे एटीएम से आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं डेली के डेली। तो यहाँ पर देखिए डेली जो है अभी मेरा लिमिट दिया गया है वो 40,000 रुपये है, यानी कि 40,000 रुपये तक हम एटीएम से एक बार में निकाल सकते हैं। और वहीं पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट 75,000, यानी कि पीओएस मर्चेंट को ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं जो 75,000 का एक दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्लाइड करके। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। बस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूजेज एंड लिमिट्स अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर डेबिट कार्ड नंबर इतना। तो आपके डेबिट कार्ड का जो यूजेज और लिमिट्स है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। ओके, जितने भी मैं अभी आपको फीचर्स के बारे में बता रहा हूं या फिर सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूं, इन सारे काम को करने के लिए पहले आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता था या फिर एटीएम मशीन के पास आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग इन सारे काम को घर बैठे ही कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये सब कुछ, ठीक है ना। और भी यहाँ पर मैनेज यूजेज पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल यूजेज क्लिक करेंगे या फिर कॉन्टैक्टलेस एनएफसी ट्रांजैक्शन को इनेबल करेंगे, तो ऐसे में आप नीचे आना तो देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शन तो हो ही गया, उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी हो गया कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा इन सारे जगहों पर कितने रुपए खर्च कर सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर जो नया लिमिट मुझे मिला है वो 75,000 रुपए का मिला है पर डे के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एनएफसी, यानी कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप बिना डेबिट कार्ड स्वाइप अप किए कितने का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट मुझे जो मिला है 5,000 का, 5,000 रुपए तक हम कर सकते हैं, और इसे स्लाइड करके कम या ज्यादा भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जितना लिमिट आप यहाँ पर सेट करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करके ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे, उतने का ही ट्रांजैक्शन आप पर डे कर पाएंगे। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन हो, मर्चेंट को ट्रांजैक्शन हो, या फिर अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो बाद में आपको प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं आएगी। और सेव चेंजेस क्लिक कर दीजिए, सिंपल सी बात है। और उसके बाद ओटीपी को यहाँ पर कॉपी करके सबमिट कर दीजिए, बस इतनी सी बात है और ट्रांजैक्शन आपका अपडेटेड हो जाएगा। अब ये सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, बहुत ही काम की थी। लेकिन अब जो लास्ट फीचर है इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार क्या होता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है खो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर फ्रॉड होने के डर आपके साथ आपके केस में होता है कि कहीं मेरे एटीएम कार्ड से फ्रॉड ना हो जाए, पैसे निकाल ना ले, ठीक है ना। तो इन सारे सिचुएशन में आप इस ट्रिक को यानी कि इस सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं, जो कि है ब्लॉक कार्ड। यहाँ पर इस पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, टेम्पोररी ब्लॉक कार्ड और दूसरा ऑप्शन आएगा परमानेंट ब्लॉक कार्ड। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टेम्पोररी ब्लॉक कार्ड फ्रॉम गेटिंग यूज्ड, मतलब कि अगर आप अपने कार्ड को टेम्पोररी के लिए ब्लॉक करते हैं तो उसके बाद उसे यूज भी कर पाएंगे बाद में। लेकिन परमानेंट ब्लॉक कार्ड मींस हो जाएगा परमानेंट ब्लॉक योर कार्ड इन केस ऑफ लॉस और थेफ्ट। देखिए अगर आपका कार्ड जो है चोरी हो गया, खो गया, अब आपसे नहीं मिल पा रहा है उसका वह कार्ड, तो उस कार्ड को आप परमानेंट ब्लॉक ही कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने घर में ही अपना कार्ड छोड़ा है, यहीं पर मेरा कार्ड है, कहीं इधर उधर नहीं गया है, तो आप टेम्पोररी के लिए उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और टेम्पोररी ब्लॉक करने के कई सारे रीजन भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है टेम्पोररी ब्लॉक कार्ड अगर आप करना चाहेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू टेम्पोरली ब्लॉक योर कार्ड, यू विल हैव टू विजिट ब्रांच टू अनब्लॉक इट। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपका कार्ड टेम्पोररी के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। बट अगर आप इसे अनब्लॉक करना चाहेंगे तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, यहां से आप अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है परमानेंट ब्लॉक कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर भी आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली ब्लॉक योर कार्ड, यू वोंट बी एबल टू यूज इट वंस यू परमानेंटली ब्लॉक इट। मतलब इस मैसेज में ये आर्टिकल मेंशन किया गया है कि अगर आप इस कार्ड को परमानेंटली के लिए एक बार ब्लॉक कर देते हैं यस पर क्लिक करके, तो आपका कार्ड हमेशा
हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस कार्ड को दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे, अनब्लॉक नहीं करवा पाएंगे। चाहे आप ब्रांच विजिट कर लीजिए या फिर खुद से कोशिश कीजिए, आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, आपको दोबारा से री इशू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे परमानेंटली ब्लॉक मत कीजिएगा। अगर आपका कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कुछ और भी हो जाता है किसी भी रीजन बस, तब आप यहां से परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। यस पर क्लिक कीजिएगा, आपका कार्ड परमानेंटली के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और यहां से आप टेम्पोररी के लिए अनब्लॉक कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड से रिलेटेड यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे, फीचर्स थे जो आपको जानना बेहद जरूरी था, अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है ना, मींस आप अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग काफी कुछ सीख गए होंगे और आप एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।